नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जुलाई में 53, अगस्त में 56 क्वेश्चन मार्क। 56 से मतलब 56,000। जुलाई में गोल्ड ने 53,000 के लेवल को पार कर लिया, हालांकि 54,000 की दहलीज पे खड़ा है। तो अब सवाल यह है कि अगस्त के महीने में क्या गोल्ड का भाव 56,000 तक पहुंच जाएगा। फंडामेंटल क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब गोल्ड में करना क्या चाहिए। 53,000 के ऊपर गोल्ड में निवेश करने का मौका है या भाव एक बार नीचे आ जाए, करेक्शन आ जाए, तब निवेश करना चाहिए। और अगर निवेश करना चाहिए तो कौन सा विकल्प निवेश में सबसे बेहतर रहेगा। इन्हीं तीनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सोम सुंदरम PR साहब, MD हैं WGC इंडिया के, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के। हमारे साथ मयंक खेमका हैं, MD हैं खेमका ग्रुप ऑफ कंपनीज के। हमारे साथ कोलिन शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। और साथ ही हमारे साथ रविंद्र वीराव हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज कोटक सिक्योरिटीज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमने एक ब्रोकर पोल किया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगस्त के महीने में गोल्ड का भाव कहां तक जा सकता है। इसको लेकर जो बड़े ब्रोकर हैं देश के, उनका क्या मानना है। तो जरा उस पोल का नतीजा हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तो नतीजा सुनिए क्या आया है। हमने जब ये पूछा कि अगस्त के महीने में गोल्ड की चाल क्या होने वाली है, गोल्ड का भाव क्या होने वाला है, तो राय कुछ इस तरह से आई है। केडिया कमोडिटी ने कहा है कि 56,000 का लेवल आपको गोल्ड में अगस्त के महीने में दिख जाएगा। आनंद राठी का मानना है कि 56,000 कहीं नहीं गया। कोटक सिक्योरिटीज भी 56,000 के भाव पर मुहर लगा रहा है। रेलिगेयर, ट्रेड बुल्स, चॉइस ब्रोकिंग, पृथ्वी फिनमार्ट और मोतीलाल ओसवाल, ये 5 ब्रोकर ऐसे हैं जिनका मानना है कि 55,000 का भाव तो दिख ही दिख जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हमारे 2 साथी ऐसे हैं या हमारे 2 ब्रोकर ऐसे हैं, एंजल कमोडिटी और पैराडाइम कमोडिटी, जो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और ये बहुत रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो एक ने टारगेट दिया है 54,500 का, एंजल कमोडिटी, और बीरेन वकील जी जो कि पैराडाइम कमोडिटी की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने 54,000 का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर जो जितने भी टारगेट हैं अगस्त महीने के लिए, वो ताजा भाव से ऊपर के टारगेट है। मतलब एक बात को लेकर सब में सहमति है कि गोल्ड में तेजी निश्चित तौर पर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक करेक्शन भले ही छोटा मोटा आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जो फंडामेंटल गोल्ड के हैं वो मजबूत हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। ये राय एक आम राय निकल कर आ रही है और इसी पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अब तक जो गोल्ड में हमने तेजी देखी है उसके पीछे जो ताजा आंकड़े आए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, वो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। उसमें यह कहा गया है कि पहली छमाही में ग्लोबल मार्केट में, दुनिया के बाजारों में जो गोल्ड की निवेश मांग है, जिसके दम पर गोल्ड ने इतनी तेज छलांग लगाई है, वो निवेश मांग 90% तक बढ़ गई है। तो क्या दूसरी छमाही में भी डिमांड इतनी ही रफ्तार से बढ़ेगी? ये सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। ये बताने के लिए हमारे साथ खुद WGC इंडिया के MD सोम सुंदरम PR साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको दूसरी छमाही डिमांड के हिसाब से कैसी रहेगी गोल्ड के लिए? सोम सुंदरम PR साहब, आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? Yes, I can hear you. सर, आपकी जो ताजा रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिसमें आपने कहा है कि फर्स्ट हाफ में, मतलब जनवरी से जून तक में जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो 90% के आसपास बढ़ गई है। तो जो सेकेंड हाफ है डिमांड के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या वहां पर भी डिमांड इतनी ही बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? Investment demand looks very strong, but whether it will be 90%, nobody can say. But all the pointers today say that the second half will see investment demand continuing to be fully supported, because we have seen exceptional inflows into ETFs in the first half, 734 tons globally, and ETFs today stand at $205 billion. It's the highest.
So that is what we are seeing, and we think there is nothing to stop this trend. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि डिमांड के मोर्चे पर कहीं से कोई चिंता नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है, डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है आगे भी गोल्ड की, इन्वेस्टमेंट डिमांड खास करके। ठीक है मयंक जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि डिमांड एक ऐसा फंडामेंटल है जिसके दम पे ही गोल्ड का मार्केट आगे का रास्ता तय करेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड का आउटलुक आगे का कैसा है, इस बात को भी अगर आप ध्यान में रख के हमें जवाब दें तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर शेयर मार्केट मान लीजिए तेज हो गया, कोरोना की चिंता थोड़ी कम हो गई, तब इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी रहेगी गोल्ड की? फर्स्ट हमें समझना चाहिए कि व्हाई आर द गोल्ड प्राइसेस राइजिंग, इतने प्राइसेस बढ़े क्यों हैं? द रीजन फॉर राइज इन गोल्ड प्राइसेस इज द हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट्स। यूएस ने 2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया है और अदर सेंट्रल बैंक्स आर आल्सो गिविंग पैकेजेस, सो देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। Interest rates are at an all-time low. The US interest rates are close to zero. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बॉन्ड में, फिक्स डिपॉजिट में कोई रिटर्न नहीं आ रहा है वर्ल्ड ओवर. So and they have lot of liquidity. So what they should do? So that is the reason माफी चाहूंगा सर, खेमका जी माफी चाहूंगा आपसे, जो फैक्टर आप बता रहे हैं सर वो फैक्टर हमने बता दिए हैं। अब चूंकि वक्त थोड़ा कम होता है हमारे पास, तो हम बिल्कुल आगे के आउटलुक की बात करें। ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं वो हम पिछले जब से गोल्ड के दाम आसमान पर पहुंचे हैं लगातार बता रहे हैं कि गोल्ड में क्यों तेजी आ रही है। अब तो सर आप बताइए कि जो अभी साल के जो बाकी बचे महीने हैं, क्या यहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट डिमांड में उतनी ही बढ़ोतरी देखेंगे जितना पहले देखे हैं? तो मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि ये फैक्टर्स विल रिमेन इंटैक्ट, ये रहेंगे। अभी वर्ल्ड में लिक्विडिटी रहेगी, अभी वो टाइटनेस नहीं आएगी। वी आर वेटिंग फॉर द टाइटनेस टू कम आफ्टर 2 years और 3 years। तो जब तक ये लिक्विडिटी मेंटेन्ड रहेगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड विल बी मेंटेन्ड, बिकॉज पीपल विल हैव इजी मनी एंड लिक्विडिटी। एंड जैसे मिस्टर सोमसुंदरम ने कहा, दैट इज व्हाई देयर इज लॉट ऑफ ETF बाइंग, सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर आल्सो बाइंग गोल्ड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्पेसिफिकली विल रिमेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी अदर एसेट क्लास एंड बिकॉज लॉट ऑफ लिक्विडिटी व्हिच वी थिंक विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1 year। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी कंटिन्यू रहेगी। अब कोलिन शाह जी, अब मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं जो दर्शकों के बड़े तबके के मन में है। सब लोग ये जानना चाहते हैं, भले ही आप लाख उनको ये बता दें कि फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं गोल्ड के, आगे बड़ी तेजी है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये डर जरूर रहता है या फिर ये सवाल जरूर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 53,000 के ऊपर जाने के बाद गोल्ड बहुत गिर जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। तो मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाहता हूं कि क्या 53,000 के ऊपर या 53,000 के आसपास गोल्ड थोड़ा सा भी रिस्की जोन में है क्या? नहीं, हमारे रिसर्च के हिसाब से और जैसे सोम साहब ने भी बताया और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एस्टिमेट्स और ग्लोबली जो हो रहा है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया, लिक्विडिटी बहुत है, ETF की बाइंग बहुत हो रही है और इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग के साथ नाउ हम लोग जो एंटर कर रहे हैं पीरियड, जो अगस्त सितंबर रक्षाबंधन के बाद वाला जो समय है, उसमें कंजम्पशन डिमांड भी अच्छी रहेगी। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से प्राइस बहुत कुछ करेक्शन आना चाहिए। ये लेवल पे खरीदारी कंज्यूमर बहुत शांति से कर सकता है, बहुत करेक्शन नहीं आएगा, एक्चुअली बढ़ता रहेगा हमारे एस्टिमेट के हिसाब से। अच्छा, मतलब तीनों जानकार एक ही रास्ते पर हैं, तीनों ये कह रहे हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी रहेगी, कहीं से कोई रिस्की जोन नहीं है। करेक्शन की बात अलग है, वो थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गोल्ड का जो आगे का रास्ता है वो तेजी का रास्ता है। अब रविंद्र जी, आपका आधा काम तो इन तीनों एक्सपर्ट ने कर दिया फंडामेंटल वाला, कि फंडामेंटल मजबूत है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि अगस्त के महीने के लिए अगर गोल्ड में ट्रेडिंग की प्लानिंग की जाए या मान लीजिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाए तो क्या करना चाहिए? क्या 53,000 के ऊपर गोल्ड में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना ठीक है, जायज है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मैं इसे 2 तरीके से देखूंगा। एक, अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल, इस रेट पे इंटरनेशनल लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रुपी में भी
थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। तो आई थिंक इंटरनेशनल गोल्ड जो है, अगर हम उसके प्राइसेस देखें तो 1980 के आसपास 3 टॉप बना के अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, 1973 के आसपास चल रहा है। तो दो टाइप के ट्रेड ले सकते हैं। एक तो जैसे कि आपने बताया कि अभी ये प्राइसेस काफी हाई लेवल पे है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से हम 1930 1900 डॉलर तक भी एक करेक्शन देख सकते हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग। क्योंकि नॉर्मली एक स्ट्रक्चर्ड बुल रैली रहता है तो उसमें ट्रेड करना ज्यादा बेटर होता है, लेकिन जब भी रविंद्र, वर्टिकल एक मूव मिनट होता है। रविंद्र, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी आपसे गुजारिश है कि डॉलर तो ठीक है सर, डॉलर में आपने बता दिया $1900, लेकिन डॉलर के साथ साथ आप ये भी बताएं कि एमसीएक्स पर क्या भाव आए कि इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। सो अगर $1900 हम अगर देखते हैं तो $1900 $1930 अगर देखते हैं तो आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड 50,750 50,800। तो मेरे हिसाब से 50,000 का जो लेवल है वो अभी एक बेस बन चुका है गोल्ड में। और अगर ये नीचे आता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाय। लेकिन अगर नीचे नहीं आता है और अगर इट कंटिन्यूज टू मूव हायर, तो जैसे मैंने बताया कि ये 3 टॉप जो बना है $1980 का, 1980 टू $1982, तो एमसीएक्स पे इट वुड बी समवेयर अराउंड से 53,850 53,900 के आसपास। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से ये 2050 से $2070 तक का लेवल हम इसमें इजीली देख सकते हैं, विच वुड बी समवेयर अराउंड 55,000 55,500 ऑड। तो मेरे हिसाब से दो टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। एक तो आइदर ब्रेकआउट पे, अगर ये 1980 1982 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा वेट कर सकते हैं जहां पे 1930 से $1900 का अगर करेक्शन आता है, जो कि एमसीएक्स में अराउंड 50,750 50,800 का लेवल होगा, वहां पे एक बार फिर से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि 50,000 मुझे लगता है कि अभी एक बेस हो जाएगा गोल्ड में। ठीक है, तो कुल मिलाकर गोल्ड में आपके लिए निवेश और ट्रेडिंग दोनों की राय है, लेकिन जो लेवल आपको रविंद्र ने बताया है उस लेवल को आप फॉलो करिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ये आपके लिए अच्छा ट्रेड बनेगा और अच्छा एक पोजिशनल ट्रेड भी बनेगा अगस्त महीने के लिए। ठीक है, ये बात तो हो गई कि इन्वेस्टमेंट के दम पर क्या करना है। अब दूसरा सवाल ये है सोम सुंदरम पीआर साहब, मेरा आपसे होगा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बहुत बड़ी है सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो फिजिकल डिमांड है, खास करके जो ज्वेलरी की डिमांड है, क्वाइन की डिमांड है, उसमें बहुत तेज गिरावट हमने देखी है, इंडिया में भी गिरावट देखी है। तो क्या ज्वेलरी की डिमांड में कुछ तेजी की उम्मीद आगे की जाए सर? क्योंकि आगे अब त्योहारों का सीजन है, दिवाली आएगी या फिर शादियों का सीजन शुरू होगा, तो क्या वहां पर कुछ आप ज्वेलरी की डिमांड में इजाफा देख रहे हैं? जरूर, ज्वेलरी डिमांड विल कम बैक, बट वेदर इट विल कम बैक ड्यूरिंग दिवाली और later, that is something to do with how the COVID develops. You know, how medical solution, how people are behaving, etc. But ultimately, Indian market is a jewelry market. Jewelry demand will come back. People will want to wear jewelry. In fact, it is part of a very pleasant experience. They are not going to let that go. But, you know, it is very difficult at this point to say, will it happen in Diwali? Because it might happen in Diwali, but it all depends on the virus. We are very positive on the jewelry demand coming back. In fact, it will come back with a very huge spike. But when it will happen, Q4 or Q1 of 2021, we don't know. अच्छा, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और ये दर्शकों को भी समझना चाहिए। आपने कहा कि ज्वेलरी की डिमांड तो बढ़ेगी, एक्यूरेट वक्त बताना, टाइमिंग बताना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोरोना को लेकर तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही वो ये कि जब ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी और जब डिमांड एक बार बढ़ने लगेगी ज्वेलरी की, तो उसमें बहुत बड़ा इजाफा हम देख पाएंगे। तो कुलीन शाह जी, मैं अब आपसे इसी सवाल को आगे ले जाते हुए पूछना चाहता हूं कि अब मान लीजिए जैसे सोम सुंदरम पीआर साहब कह रहे हैं कि आगे ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ेगी, जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या ज्वेलरी के पर्पज से गोल्ड खरीदना चाहते हैं शादी के लिए या किसी और काम के लिए, उनके लिए आपका सुझाव क्या है? एज एन एक्सपर्ट आप उनको क्या राय देंगे? अभी खरीद लें, एक करेक्शन का वेट करें? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि थोड़ा सस्ता हो तब खरीदें, तो आपका सुझाव क्या है उनके लिए? नहीं, मैं आपके सारे दर्शकों को वही बोलूंगा कि अगर शादी है घर में, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं और अगर ज्वेलरी के हिसाब से खरीद रहे हैं तो उनको अगले 1-2 महीने में खरीद लेना चाहिए। क्योंकि एक जो कोविड ने, जैसे सोम जी ने बताया और
एक जो सिनारियो बहुत हमारे इंडस्ट्री के लिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है, तो आप देखोगे सो मार्च से जुलाई तक 4 महीने लगभग सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में लॉकडाउन रहा है। तो एक जो बड़ी तकलीफ है हमारे इंडस्ट्री में, वो है कि इम्पोर्ट डाउन था, मैन्युफैक्चरिंग 4 महीने से हुआ नहीं है। तो अक्षय तृतीया का जो इन्वेंट्री अभी सब स्टोर्स में है, वो लगभग लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी बिक भी गया है और अगले 1-2 महीने में बिक जाएगा। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो उसको अभी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी नया माल ही नहीं बनेगा। वर्कर है नहीं, अपना माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके कारण बहुत सारे हमारे जो कारीगर है आज ज़वेरी बाज़ार में, अंधेरी में, क्या आप गुजरात साइड भी देख लो, तो वो वापस घर चले गए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आज 20-25% पे है और अगर डिमांड 40-50% पे भी आ गया, तो एक्चुअली खरीदारी करने के लिए स्टोर जाएँगे तो शायद माल नहीं मिलेगा। तो आई वुड से कि जिसको खरीदना है वो आज खरीद ले, क्योंकि अगर रिटेलर का इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो गया तो वो जाके खरीद सकेगा, नहीं तो सीजन टाइम में शायद माल का बहुत शॉर्टेज हो जाएगा, जो आज रिटेल में ज्वेलरी की इन्वेंट्री है। तो मेरा एडवाइस वही रहेगा एज एन एक्सपर्ट कि जिसको लेना है शादी है वो प्लीज जाके अभी खरीदें। तो अगले राउंड की चर्चा हम शुरू करते हैं खेमका जी आपके साथ। अब बताइए सर, जिनका बहुत ही लंबा नजरिया है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 1-2 साल का, क्या उनको अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए? और अगर हाँ, तो 1 साल की पहले हम बात कर लेते हैं, 1 साल में गोल्ड का भाव कहां तक जा सकता है आपके हिसाब से? अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। और जैसे मैंने पहले बताया, अभी ये 1-2 साल तक लिक्विडिटी मार्केट में काफी रहेगी। सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी पंप इन करते रहेंगे, सो देयर विल बी एम्पल सप्लाई इन द मार्केट्स। आपके बॉन्ड रेट्स एंड एफडी रेट्स इन यूएस एंड इन सेंट्रल बैंक्स इन यूरोप विल नॉट गो हाई, तब तक लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो अगर आप स्पेसिफिक टारगेट की बात करें, so in 1 year's time I am seeing a target of around, in next Diwali, around a target of 60,000 on gold. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 60,000 तो गोल्ड ही चला ही जाएगा, तो उसको देखते हुए निवेश करना चाहिए। सोम सुंदरम पीआर साहब, मैं आपसे हालांकि आप प्राइस के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगले 1 साल में या अगले 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की कैसी रहेगी? अगर आप यही बता देंगे तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे प्राइस क्या होने वाला है। Gold has performed well. We will not talk about forecast, but I can tell you this. Between 1980 and now, gold has risen by 14.1% per annum till 31st December 2019. This was a report which we released early this year. So gold in the long term has been going up. Immediately, if you are asking next 2 years, will investment gold go up? I think bars and coins ETF demand will go up, definitely in India, and people will use digital means. But jewelry will always continue to be the primary way people buy gold. It is a temporary interruption. They will come back to this market. But investment demand as a percentage of total demand will go up, definitely. ओके, तो मतलब ये है कि एक तो खेमका साहब ने कहा कि 60,000 का भाव आपको दिख जाएगा। सोम सुंदरम पीआर साहब कह रहे हैं कि डिमांड को लेकर कहीं से कोई चिंता नहीं है, लगातार डिमांड बढ़ेगी। और बड़ी बात यह है कि अभी जो गोल्ड में तेजी है वो सिर्फ और सिर्फ निवेश मांग की वजह से है। आगे जब ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी तो एडिशनल सपोर्ट होगा गोल्ड प्राइस को। तो ज्वेलरी की डिमांड भी, जो अभी सोम सुंदरम पीआर साहब बहुत ही कन्विक्शन और बहुत ही मजबूती के साथ कह रहे हैं कि आगे ज्वेलरी की डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अभी जो है वो अभी की तत्कालिक दिक्कत को देखते हुए ये डिमांड कम हुई है, लेकिन आगे इसमें कहीं से कोई कमी आएगी नहीं। ठीक बात है। तो कोलिन शाह जी, आपका क्या व्यू है सर, 1 से 1.5 साल के लिए आपका क्या नजरिया है, क्या प्राइस देख रहे हैं आप गोल्ड का अगले 1 से 1.5 साल में? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसे सोम साहब ने बताया, जो आप एवरेज अप्रिसिएशन देखा है लास्ट 10-15 साल में, वो कंटिन्यूटी रहेगा। और अगले 2 साल अभी दुनिया को टाइम तो लगने वाला है ये कोविड से रिकवरी होने के लिए, सारी इकोनॉमी को। एक्सेस लिक्विडिटी है, जैसे अर्लियर पैनलिस्ट ने भी बताया। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड ETF का 2021 और 2022 में भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। और एक जो एडेड एडवांटेज है कि अपने 1-2 महीने में ज्वेलरी का डिमांड भी वापस आएगा। तो मैं नहीं देख रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन, कि गोल्ड में कोई करेक्शन ऐसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आना चाहिए। प्राइस स्टडी और अप्रिसिएशन ही मिलेगा, जैसे लास्ट 10-15 साल में मिला है कंज्यूमर को।
तो आई वुड से इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी अगर कोई कंज्यूमर सोच रहा है तो ये अच्छा लेवल है इन्वेस्ट करने के लिए और खरीदारी करने के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो आप ओके, तो आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लेवल है निवेश के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो रविंद्र जी, अब आपके पास चुनौती ये है, 3 एक्सपर्ट ने अब तक ये बता दिए हैं कि निवेश करना चाहिए, 60,000 और उससे ऊपर का भाव भी मिल सकता है, डिमांड ठीक ठाक रहेगी। तो अब आपको ये बताना है कि अगले 1 से 1.5 साल के लिए अगर गोल्ड में निवेश करना है तो कौन सा जरिया निवेश का बेहतर होगा, कौन सा विकल्प आपको निवेश का सबसे बेहतर दिख रहा है गोल्ड में, और जो भी विकल्प आपको बेहतर दिख रहा है उसमें निवेश कैसे करना चाहिए, ये जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप बता दें। वेल मृत्युंजय, आई थिंक गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 क्राइटेरिया होनी चाहिए, या तो लिक्विडिटी या फिर लॉन्ग टर्म। अगर आपका क्राइटेरिया लिक्विडिटी है कि आपको जो नेक्स्ट 1-2 साल में गोल्ड का जो अप्रिसिएशन है उसे लेके यू वांट टू एग्जिट, तो फिर मेरे हिसाब से यू कैन आइदर गो फॉर गोल्ड ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स, और आप MCX पे जो गोल्ड पेटल ट्रेड होता है जिसमें 1 ग्राम की डिलीवरी मिलती है, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपका जो होराइजन है, इफ दैट इज लॉन्ग टर्म, जैसे कि 5 साल या 10 साल का होराइजन है, तो आई थिंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक बहुत ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि उसमें एक तो आपको गोल्ड का अप्रिसिएशन जो होता है वो वैल्यू मिलता है, दूसरा यू गेट एन इंटरेस्ट जो कि कोई फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो लेकिन इसमें एक ही चैलेंज है कि देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 8 इयर्स एंड पार्शियल आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप 8 साल तक रखते हो तो इसमें एक और बेनिफिट ये है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो आई थिंक फ्रॉम रविंद्र, आपने बता दिया कि गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए लंबे समय के लिए। बिल्कुल संक्षेप में आप बता दें, मुझे गोल्ड बॉन्ड खरीदना है, मैं कैसे खरीदूं? इसमें या तो आप ऑफलाइन ले सकते हो या फिर ऑनलाइन ले सकते हो, और ऑनलाइन आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। ऑनलाइन में आपको आपका अगर नेट बैंकिंग अकाउंट है तो फिर आप कोई भी बैंक से परचेज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ब्रोकर के पास डीमैट फॉर्म में भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन इज बेटर, क्योंकि ऑफलाइन में आपको अकाउंट रखना जरूरी नहीं है, बट देन वो आपको लाइन में खड़ा रह के यू विल हैव टू परचेज इट। बट आई थिंक ऑनलाइन ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन उसके लिए आपको नेट बैंकिंग होना जरूरी है, और आपको डीमैट फॉर्म में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका, सोम सुंदरम PR साहब आपका, कोलिन शाह जी आपका, मयंक खेमका जी आपका, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे गोल्ड की चाल क्या होगी और गोल्ड में किस तरह से निवेश करना चाहिए, निवेश का कौन सा विकल्प मौजूदा हालात में सबसे बेहतर है गोल्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही।